तो अस्सलाम दोस्तों, जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो हमारे साथ तारा भाई कांग्रेस के पूर्वी करावल नगर ईस्ट 58 के ब्लॉक अध्यक्ष हैं। तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो उन पर बातचीत करनी है। दोस्तों नमस्ते भाई। नमस्कार सर। सर जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि आज हमारे देश की जो हालत है वो बहुत दयनीय हो रही है। बहुत सारे लोगों में बिखराव हो रहा है और एक समूह दूसरे समूह के खिलाफ खड़ा है, जबकि जरूरी ये है कि देश सर्वोपरि है। हर इंसान के लिए प्रथम दृष्टि होनी चाहिए कि उसके लिए देश सर्वोपरि है। लेकिन एक जो धड़ा है वो कुछ भी करे, वो उसी के साथ क्यों खड़ा है? मतलब ऐसा बिखराव क्यों है? इसका साहब जनाब ऐसा है कि जब से बीजेपी सरकार आई है तो इससे पहले जो हमारा लोकतंत्र था, जो हिंदुस्तान का लोकतंत्र है, जो डेमोक्रेसी है, उसकी बाहर के देशों में भी सराहना होती थी। बिल्कुल। जिस तरह से यहाँ पर हमारे सभी धर्मों के और सभी जाति के लोग रहते हैं, बड़े भाईचारे और प्यार से रहते थे। बिल्कुल। जो पिछली हमारी कांग्रेस सरकार थी वो सभी धर्मों और सभी जाति के लोगों को साथ लेके चलती थी। लेकिन ये जब से ज़्यादा देखने में आया, जब से मोदी सरकार आई है, भाजपा की सरकार जो आई है, तब से इन्होंने जाति और धर्म पर बांट करके ये जो बिखराव पैदा हुआ है, ये जो हलचल हो रही है देश की, इससे लोकतंत्र को बहुत बड़ा झटका और बड़ा खतरा है। लेकिन अच्छा, दूसरी बात सवाल ये कि जैसे कि जब 2000 मोदी में सरकार आई थी, बहुत जैसे मैं आपको बता दूं, पेट्रोल जो एक बार समझते हैं मुद्दे पे बातचीत होनी चाहिए। तकरीबन चुरूर जो गंगानगर और राजस्थान का आज का भाव 120 रुपये प्रति लीटर है। 120 रुपये प्रति लीटर, तो इतना महंगा पेट्रोल। और जब आपके ज़माने में था 126 रुपये प्रति बैरल पेट्रोल था और वो 60 रुपये तक, $60 तक भी पहुंचा है। फिर भी जैसे अपने देखते हैं कि अक्षय कुमार, अनुपम खेर मतलब रात को 2 बजे ट्वीट करते थे कि हम गाड़ी में पेट्रोल डालूं नहीं डालूं, तो क्या आज वो सो गए हैं कि देश छोड़ कर चले गए? देखिए, पेट्रोल की जो बात कर रहे हैं ये सब कुछ इनके हाथ में है। हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर जो है आपको पता है 23 रुपये वैट जो है वो केजरीवाल सरकार का, जी, और उसी पर 34 रुपये वैट जो है वो केंद्र सरकार का। बिल्कुल। अगर ये अपना वैट कम कर लें तो आज ही रेट गिर जाएंगे। आपने देखा होगा पिछले अभी जो रिजल्ट आए हमारे, जो बाई इलेक्शन हुए, उपचुनाव हुए, मध्य प्रदेश में एमपी का आया, आपका हिमाचल का आया, आपका राजस्थान का आया, आपका जो है पश्चिम बंगाल का आया। तो जब लोगों के मिजाज को इन्होंने देखा कि इस महंगाई को देखते हुए लोगों का मिजाज बदला है, तो इन्होंने ये जो 2 दिन से रेट जो घटाने शुरू किए हैं ये घटा दिए हैं। लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि जब पेट्रोल का दाम 70 रुपये या 65 रुपये से जब 60 पे जाएगा तब मैं घटा हुआ मानूंगा। मेरा अपनी राय। हाँ बिल्कुल ठीक है सर, ठीक है। ये उस चीज़ को एकदम आगे ले जा करके और नज़दीक चुनाव आते हुए देख करके उसको फिर कम करने के लिए, 2 लोगों को ये दिखाने के लिए कि हमने कम कर दिया। अच्छा, तो मैं जो आपसे ये कह रहा हूँ कि ये पेट्रोल जब 65 रुपये हो जाएगा तब मैं घटा हुआ मानूंगा कि आज पैसे घटे। अच्छा, वो सरकार कहती है बार के साथ उनके पास कोरोना काल में उनका खजाना खाली हो गया और कांग्रेस ने जो इतने सारे जो है वो बॉन्ड थे वो छोड़ गया, उनको चुकाते इसकी वजह से उनको बोलना पड़ गया कि बहुत अरबों डॉलर के जो बॉन्ड थे कांग्रेस अपने राज्य में छोड़ गई, वो चुका रहे, बीजेपी चुका रही है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब झूठ बोल रहे हैं। और आप कोरोना काल की बात करें तो कोरोना काल में जितना हमारा फंड आया है, जो लोगों ने दिया है, बहुत सारे मतलब हमारे बॉलीवुड के सितारे भी हैं जिन्होंने गुप्त दान दिया है, और उसके पीछे भी मोदी जी ने उसका अपना एक पीएम फंड बना लिया जिसे निजीकरण दे दिया। अच्छा भाई, बात ये है कि अभी ऐसा भी हो रहा है क्या सरकार अपने हिसाब से एक लॉ एंड ऑर्डर चलाती? असलते बाबा अम्बेडकर साहब ने जो संविधान लिखा है, क्या वो उस सब चलते हैं या अपना जो खुद का संविधान वाला है, किसको अरेस्ट करना है, किसको छोड़ना है, ताराबाई सीबीआई लगानी है, किसके मतलब क्या जातिगत भी लोग सरकारें कर रही हैं इस तरह से? देखिए, संविधान की अगर हम बात करें तो बहुत लंबी गाथा है, लेकिन मैं आपको बहुत छोटे रूप में बताऊंगा। 26 जनवरी 1950। नहीं सर, आप मेरा सवाल नहीं समझे। मेरा सवाल ये कि सरकारें जो मौजूदा सरकारें हैं अपने हिसाब से उसका मिसयूज कर रही हैं। किसी अभी मान लो ताराबाई विरोधी हैं, मैं सर उसी के बारे में आपको बता रहा हूँ कि 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। बिल्कुल। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने ये बड़ी मेहनत के साथ बनाया। और इसको जब बनाया गया तो उसमें यही देखा गया था, सारा कुछ उन्होंने अध्ययन करा, दुनिया के देशों के संविधानों के अध्ययन करने के पश्चात भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। और वो निर्माण इसीलिए किया गया था कि यहाँ पर सर्व धर्म के लोग रहते हैं। बिल्कुल। यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी रहते हैं। जब आज़ाद भारत को कराया गया तो सभी का योगदान बराबर रहा। बिल्कुल। और जब देश का संविधान बना तो आज जो मोदी जी चाय वाले हैं
और वो आज, अब वो कहते हैं कि मैं चाय वाला था और वो प्रधानमंत्री बने, तो वो भी भारतीय संविधान के अनुसार ही बने। उसमें यही लिखा हुआ था कि कोई भी आदमी कभी भी अगर मतदान की बात आती है तो अपना वोट का प्रयोग कर सकता है और अपने द्वारा अपना नेता चुन अच्छा, जो देश के अंदर चल रही है एक मानसिकता, एक दूसरे के खिलाफ चल रही है, मुसलमानों के खिलाफ देख रहे हैं कि जगह जगह जय श्री राम के नारे लगाओ। धर्म एक निजी मसला है, अगर मैं किसी धर्म को फॉलो करता हूँ, आप क्रिश्चियन है मैं और ये हमारा एक निजी मसला है। और दूसरा धर्म हमेशा यही सिखाता है मानवता, इंसानियत। तो हमारा सरकार एक बार बार कहती है, सरकार कह रही है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और वो प्योरिटी भी दे रही है कि हम उन लोगों के साथ नहीं है। तो फिर वो ऐसे कौन लोग हैं उनका डर नहीं है? सरकार इतनी सक्षम है, 320 सीट लेके बैठी, किसी के समर्थन की जरूरत नहीं, वो चाहे वो कर सकती है। जब रात 370 हटा सकती है तो क्या उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती है जो इस तरह के देश को बर्बाद कर रहा है या तोड़ने की कोशिश कर रहा है? देखिए, यहीं पर तो पक्षपात है। कांग्रेस पार्टी जो है हमारी, वो पूरे एक सेकुलर पार्टी थी, वो सभी को लेकर चलती थी। इन्होंने जब से आए, इन्होंने धर्मवाद कर दिया। ये देखते हैं, आपने देखा होगा पिछले कई मर्तबा जो है कितने अत्याचार दलितों पर हुए। हाँ, दलित बहुत और मतलब उसकी वजह क्या है, उसकी रिपोर्ट तक नहीं लिखी जाती। तो ये पक्षपात नहीं तो क्या है? ये पक्षपात। अच्छा, हमारे जो मुर्शिदाबाद में दंगे अभी तक बहुत से लोग ये बेल नहीं हुई है। एक कुलदीप सिंह सेंगर जो बीजेपी का एक विधायक था, उसने एक लड़की का रेप करा और उसकी पुलिस कस्टडी में उसके बाप की हत्या कर दी, यहाँ तक कि पूरे परिवार को खत्म कर दिया। आज उसको बेल मिली, आराम से घूम रहा है। देखिए, ये बहुत बड़ा पक्षपात है। ये जो पक्षपात है धर्म के प्रति, ये जो दंगा हुआ ये भी धर्म के प्रति है। ये बीजेपी के शासनकाल में होता है। ये जो दंगा हुआ है, ये कितना बड़ा पक्षपात है कि उनका तो कोई दोषी भी है तो वो निर्दोष है, और दूसरे समुदाय का आदमी अगर वो निर्दोष भी है तो उसे दोषी करार देकर के किसी भी तरह से उसको टॉर्चर किया जाता है, उसे थाने में ले जाकर दिखाया जाता है। अगर वो भीड़ के अंदर भी खड़ा है और उसने कोई भी दोष नहीं किया, उसका फोटो आकर के उसके घर पे दिखाया जाता है। पुलिस वालों कहीं कहीं जो कुछ मुखबिर लगे हैं उन्होंने फोटो दे दिया और दिखा दिया कि ये तुम्हारा वहाँ था। डरा धमका करके उनसे थाने में पैसा लिया जाता है, उनको डराया धमकाया जाता है कि तुम्हारा मुकदमा बन जाएगा। अच्छा तारा भाई, एक अभी केसेस में जो एक आम आदमी पार्टी के विधायक वो पार्षद थे ताहिर हुसैन, आप जानते हैं, सभी जानते हैं, उनके भाई को छोड़ा और जस्टिस यादव उन्होंने सख्त टिप्पणी करी कि पुलिस अपना काम ठीक से नहीं कर रही है। केस उसको भड़काया गया, बल्कि दो तीन आरोपी थे उन्हें निर्दोष करार दिया गया और सख्त टिप्पणी करी कि आपने अपना काम ठीक से नहीं किया। तो तारा भाई को लगता है कि दिल्ली पुलिस ने अपना काम ठीक से नहीं किया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई भी उनका काम जो है निष्पक्ष नहीं रहा। ये तो जब आप बताइए, गोगोई जैसे जज कोर्ट छोड़ करके बाहर आ जाएं और वो ये कहते हैं कि देश का संविधान खतरे में, जब देश का हमारा संविधान ही नहीं रहेगा तो हमारा देश भी नहीं रहेगा, सारी अफरा तफरी हो। अच्छा, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जो लोग सोचते हैं अब किसी को मार पीट करे, जय श्री राम का नारा बुलवा के वो हंसते हैं या उन पर, जबकि मानवता सर्वोपरि है, प्रत्येक नागरिक की ये सोच होनी चाहिए कि देश सर्वोपरि है। तो क्या उन्हें ऐसा नहीं लगता वो किसी देश के बारे में क्यों नहीं सोचते वो? जब ये खबरें देखो आज का ऑनलाइन मीडिया है और सोशल मीडिया है, बहुत सारे स्रोत हैं, जब ये वीडियो बाहर देशों में जाती है और जब हम ढिंढोरा पीटते हैं कि हमारा देश संविधान से चलता है, सबके साथ समान न्याय होता है, तो क्या वो हम पे हंसते नहीं होंगे तारा भाई? हंसते नहीं है। विदेशों में जो हम यहाँ देखते हैं, जैसा मोदी जी के बारे में दिखाया जाता है, वहाँ पर जाकर के हंसते हैं, मोदी जी के ऊपर हंसते हैं, फटकार लगती है। क्योंकि आपको नहीं पता, वो देश जो है, जो हमारे संघ की नीति बनी हुई है, जो दुनिया के देशों की संघ की नीति है, उनको यही है कि एक दूसरे देश के साथ आयात निर्यात होगा, कोई किसी का कहीं पर भी किसी धर्म पर। तो सर आपकी जो यात्रा चल रही है पोल खोल, उसमें क्या मैसेज क्या देने चिंता? देखिए, पोल खोल यात्रा हमारी जो है, दिल्ली की 70 विधानसभाएं, उनमें 272 वार्ड, उनके एक एक गली मोहल्ले में जाकर के अभी हमारे इसके 7 चरण पूरे हो चुके हैं। बाकी की जो है अभी 11 तारीख से हमारे पुणे फिर दोबारा शुरू हो जाएगी। जी, उसका वो हमारी 11 तारीख को है। कौन संजय, उसमें जो है हमारे सारे सीनियर लीडर, नाम तो थोड़ा बताइए, जानकारी होगी। देखिए, हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष अनिल चौधरी साहब हैं, उनके नेतृत्व में हो ही रहा है। उसके बाद कन्हैया कुमार जी हैं जी, और हमारे इमरान प्रतापगढ़ी भी इसमें आ सकते हैं। हमारे मतलब हमने उनसे रिक्वेस्ट की है। नहीं, आपका श्योर है, मतलब आप श्योर है कि आ रहे नहीं आ रही है? अभी उनको रिक्वेस्ट की नहीं, जो आप ये बताइए कौन कौन आ रहा है, उसके बाद रिक्वेस्ट। आप देखिए, हमारे इसमें जिला स्तर के नहीं, पूरी दिल्ली स्तर के जितने भी हमारे बड़े नेता हैं,
और इसमें शक्ति सिंह गोविल जी हैं जो हमारे सांसद हैं, जो हमारे प्रभारी हैं दिल्ली प्रदेश के, वो भी इसमें मौजूद रहेंगे। तो दोस्तों हम सभी कहने का पोल कोल यात्रा में जो है जैसा हमारे साथ तारा भाई थे, बहुत अच्छी विषय में बात हुई। और दोस्तों हम सबसे कहना चाहते हैं देश सर्वोपरि है, देश है तो हमें, अगर देश नहीं होगा तो दोस्तों हम भी नहीं होंगे। तो जातिवाद का जहर छोड़िए, इंसान इंसान है, इसको सबके भगवान एक ही हैं। हम देखते हैं कि ये तारा भाई और मैं दोनों एक दूसरे के रिलीजन में नहीं है, फिर भी सेम दिखते हैं कि हम नाक कान से जैसा दिखते हैं, सेम है, वही दिमाग है, वही खून है। तो जहर छोड़िए दोस्तों। DNS24 हम आपसे रिक्वेस्ट करता है कि देश को बढ़ाइए, देश को आगे बढ़ने दीजिए। तो इसी के साथ DNS24 इंडिया से हम आपको दोनों संसारी।